हाय दोस्तों, आपका स्वागत है एस के ट्यूटोरियल में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड का अध्याय 6 जैव प्रक्रम यानी बायोलॉजी का समझ लिए फर्स्ट चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम कुछ टॉपिक को देखेंगे और पूरे हम अच्छी तरह से समझकर पढ़ेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले टॉपिक को हम पढ़ेंगे कि जैव प्रक्रम होता क्या है। जैव प्रक्रम होता क्या है, जिसके नाम से ये चैप्टर है। तो मैं जैव प्रक्रम को भी आपको समझाता हूँ। देखिए, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? वे सभी प्रक्रम जो हमारे शरीर में काम करते हैं, यानी उठते समय, बैठते समय या कुछ भी काम करते समय, ऐसे हमारा मुंह बोल रहा है, आँख हमारी देख रही है, ये सब जो प्रक्रम जो कार्य हो रहे हैं उसी को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कुछ, वे सभी प्रक्रम जो, देखिए मैंने लिखा है वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त या पूर्ण रूप से मतलब एक ही होता है, या संयुक्त या पूर्ण, कुछ भी आप लिख सकते हैं। मैंने दो लिख दिया है। संयुक्त या पूर्ण रूप से जीवों के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, यह हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। यानी वे सभी प्रक्रम जो हमारे शरीर में हो रहे हैं, संयुक्त या पूर्ण रूप से पूरी तरह से हमारे शरीर के अनुरक्षण का कार्य करते हो, यानी हमारे शरीर का पालन पोषण करते हो, उसी को हम कहते हैं जैव प्रक्रम। ठीक है। अब इसके बाद है जैव प्रक्रम, तो हमने समझ लिया। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण आता है। पोषण, दूसरा आएगा आपका श्वसन, तीसरा आएगा आपका वहन, और चौथा उत्सर्जन। ये चार चीज आते हैं। इनको हम हेडिंग बाय हेडिंग, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे। तो अब हम पहले हेडिंग को पढ़ लेते हैं, पोषण। पोषण किसे कहते हैं? अभी हमने जैव प्रक्रम को पढ़ा, किसे कहते हैं? वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त या पूर्ण रूप से जीवों के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ये पूरी परिभाषा है और सरल भी है, इसे बस समझना है। तो आप देखिए, पोषण को हम पढ़ते हैं। अब ये पोषण किसे कहते हैं? पोषण किसे कहते हैं? भोजन ग्रहण करना, भोजन ग्रहण करके, यानी भोजन को खाना और भोजन ग्रहण करके तथा पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए संरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। यानी आप समझिए कि भोजन को ग्रहण करके, यानी भोजन को हमने खाया, ग्रहण किया तथा पचे हुए भोजन को जब वो पच जाता है तो उसका अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के कार्य के लिए किया गया उसका उपयोग, यानी अवशोषण को हम आगे पढ़ेंगे। अवशोषण क्या होता है, बस यहाँ पे याद कीजिए। अवशोषण यानी जो हम खाते हैं उसमें से जो विटामिन्स निकलते हैं और जो हमारे शरीर में जाते हैं, वही ही अवशोषण है। पचे हुए भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा उसका अनुरक्षण,
और जो अवशोषण हमने कर लिया है उसका उपयोग हम शरीर के अनुरक्षण के लिए यानी शरीर के पालन पोषण के लिए किए उपयोग कर रहे हैं, वही पोषण कहलाता है। यानी भोजन को हमने खाया, वो पच गया, उस पचे हुए भोजन का अवशोषण कर लिया गया और उस अवशोषित भोजन को शरीर के पोषण के लिए उसका उपयोग ही अनुरक्षण कहलाता है या पोषण कहलाता है। यही है। अब हम पढ़ेंगे श्वसन। श्वसन किसे कहते हैं? सॉरी, श्वसन नहीं। अब पोषण के अंतर्गत क्या क्या क्रियाएं होती हैं, क्या क्या विक्रियाएं होती हैं, वो सब हम पढ़ेंगे। देखिए, पोषण के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है। पहला, पोषण के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है। पहला तो है स्वपोषी पोषण और दूसरा है विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण और दूसरा है विषम पोषी पोषण। पहला कौन सा है? पहला है स्वपोषी पोषण, दूसरा है विषम पोषी पोषण। देखिए, आप यहाँ तक कुछ जानते होंगे क्योंकि 9th क्लास में आपको पढ़ाया गया होगा। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे हम स्वपोषी पोषण कहते हैं, तथा जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं उसे विषम पोषी पोषण कहते हैं। चलिए इसको हम समझाते हैं आपको। हाँ, तो देखिए, पोषण का वह तरीका पालन पोषण जिसे अपना शरीर होता है हमारे शरीर में, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण, ये वर्ण है वो, वातावरण में पर्याप्त जो होते हैं उपस्थित सरल अजैव पदार्थ यानी कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य का प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। जैसे पेड़ पौधे तथा कुछ जीवाणु पेड़ पौधे तथा कुछ जीवाणु। ठीक है, ये आपके लिए कुछ बड़ा भी हो गया, यानी आप इसे शॉर्ट में ऐसे कह सकते हैं कि पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन खुद बनाता है, जिसमें अपना जीव भोजन खुद बनाता है, यानी जो प्रकाश संश्लेषण करता है वो अपना भोजन खुद बनाता है, यानी जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं वे स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। यानी अब ये भी लिख सकते हैं, वे जीव जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं वे स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। यानी जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करने का मतलब जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। जैसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं तथा हम लोग खुद से अपना भोजन नहीं बनाते हैं बल्कि दूसरों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए हमें विषम पोषी पोषण कहा जाता है। और जो पेड़ पौधे होते हैं वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किसकी सहायता से? कार्बन डाइऑक्साइड के यानी CO2 के, पानी के और सूर्य का प्रकाश जो वातावरण में उपस्थित है, जिसकी सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यानी जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं वे स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। अब हम दूसरे टॉपिक पे आ रहे हैं। दूसरा टॉपिक है विषम पोषी पोषण।
विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं, चलिए हम देख लेते हैं। मैं लिख दे रहा हूँ। हाँ, विषम पोषी पोषण। हम दूसरा टॉपिक दूसरा है, पोषण में दो पोषण आते हैं। पहला तो स्वपोषी पोषण और दूसरा विषम पोषी पोषण। स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, यानी पेड़ पौधे और तथा कुछ जीवाणु भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं, उसको हम आगे पढ़ेंगे। और दूसरा है विषम पोषी पोषण। इसका परिभाषा देख लिए, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। जीव में ये बड़ी की मात्रा रहेगा, आपका लीजिएगा बड़ी की मात्रा, ये इधर से बड़ी की मात्रा रहेगा जीव। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बल्कि दूसरों जीवों पर निर्भर रहते हैं। स्वयं नहीं स्वयं नहीं बनाते हैं, स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, विषम पोषी पोषण कहलाते हैं। यानी जैसे हम लोग अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, यानी हम लोग प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, इसलिए हमें विषम पोषी पोषण, जैसे में आप लिख सकते हैं, जैसे में आप लिख सकते हैं कि मनुष्य और जानवर में कुत्ता हो गया, गाय हो गए आदि, इतना आप लिख देंगे हो जाएगा। ये आप अगर पेपर में लिखते हैं तो आपका कोई भी नंबर नहीं कटने वाला है, आदि है। और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, तथा अगर कुछ गलती हुई हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पूरे लास्ट तक वीडियो हमारा देखा कीजिए। और मिलते हैं आपके अगली वीडियो में इसी लेक्चर पर, दूसरे पार्ट में। ये पहला पार्ट था।